शुरुआत में आपने जो तस्वीरें देखी, जो विजुअल्स देखे, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के हैं, जो कि उनको कैप्चर करने के बाद ये तस्वीरें और विजुअल्स अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं। बीते दिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और उनकी जो पत्नी हैं, उन्हें कैप्चर कर लिया था। हमारे साथ ही निकिता हैं, जो बताएँगी अब इन तस्वीरों के मायने क्या हैं और जो नए-नए अपडेट्स अभी अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं। जी, बिल्कुल विपिन जी। तो अभी ये जो पूरा सिनेरियो डेवलप हुआ है, कल निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को जब कैप्चर कर लिया गया, पहली तस्वीर ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर शेयर करी थी, जिसमें हमने देखा कि मादुरो को हथकड़ी पहनाकर और ब्लाइंडफोल्ड लगाकर उनकी जो शिप है इवो जी, जो यूएसएस की नेवल शिप है, उसमें उनको बैठा रखा था। उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी और उनके आसपास अमेरिका के और सैनिक मौजूद थे। इसके बाद और भी तस्वीरें ट्रंप और व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर की गई। कुछ तस्वीरें ऑपरेशन की थी कि ट्रंप अपनी टीम के साथ बैठ के ऑपरेशन ट्रैक कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें तब आई जब मादुरो न्यूयॉर्क पहुंच गए और उनको गाड़ी से निकाला गया और उसके बाद सैनिक उनको पकड़े हुए थे। उस तरह की तस्वीरें आई। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें मादुरो थोड़े से लंगड़ा कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है। बेसिकली इसका ये जो पहली तस्वीर जिस हिसाब से दी गई मादुरो के कैप्चर की, ये एक तरीके का कंट्रोल दिखाता है अमेरिका का कि एक राष्ट्रपति को इस तरह से कैप्चर करना और उसको ब्लाइंडफोल्ड करके उसको हथकड़ी पहना के एक अपराधी की तरह शिप पर बैठाया हुआ है। तो वो पूरी सिचुएशन कैसे अमेरिका के कंट्रोल में है, कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब रात में अपना भाषण दिया कल निकोलस मादुरो के पहुंचने से कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा भी कि वी आर गोइंग टू रन द कंट्री वेनेजुएला पर अब कुछ समय तक हम उसको चलाने वाले हैं, जब तक हम एक पीसफुल पावर ट्रांजिशन नहीं कर देते, ऐसा ट्रंप का कहना था। तो वो जो उन्होंने ये लाइन बोली, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री, वो उनकी उन सारी तस्वीरों में साफ दिख रही है कि उन पर वेनेजुएला का कंट्रोल है, वेनेजुएला पर उनका कंट्रोल है। अब वो जिस हिसाब से उन्होंने राष्ट्रपति को पकड़ लिया है कि अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, अब सत्ता जिसके हाथ में थी वो शख्स अब हमारे कब्जे में है और उस पर कार्रवाई क्या करनी है, कैसे करनी है, ये अब हम डिसाइड करेंगे। क्या ऐसा कोई अपडेट या जानकारी अभी सामने आई है ऑफिशियल किसी सोर्स के हवाले से कि जो तस्वीरें प्रेसिडेंट मादुरो की सामने आई हैं जिसमें वो लंगड़ाते हुए नजर आ रही हैं, उससे जुड़ी कोई अपडेट आए हैं कि क्या इसकी वजह हो सकती है? जी, तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो ऐसा नहीं आया है स्पेसिफिकली इस पार्ट को लेकर कि वो क्यों लंगड़ा रहे हैं, क्या वो कोई चोट लगी है या क्या वजह है उसकी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा ज़रूर कहा जा रहा है कि जब अमेरिकी सैनिक वहाँ पहुँचे थे, उनके घर पे पहुँचे थे निकोलस मादुरो के, तो उस वक्त वो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। रात का समय था क्योंकि 1 बजे के करीब का समय था। तो उस वक्त वो सो रहे थे दोनों लोग और उनको बेडरूम से घसीट कर और फिर उनको अरेस्ट किया गया। तो उस वक्त ऐसी रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मादुरो ने खुद को बचाने की भी कोशिश करी और क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वो पूरा एक फोर्ट्रेस जैसा है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड लोकेशन पर मादुरो रहते थे। तो वहाँ पे कमरा भी था जिसमें कहा जा रहा है स्टील की दीवारें थी, काफ़ी सेफ रूम जैसा था। वहाँ पे भी मादुरो ने भागकर जाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें पकड़ लिया। तो मुमकिन है कि उस वक्त भी किसी तरीके की कोई हाथापाई तो छीटाकशी हुई हो। तो पर इस बात का अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। पर ये ज़रूर है कि अब उनको कैप्चर कर लिया और अब जो भी कार्रवाई होगी, इंडाइटमेंट आ चुका है, उनका पे क्या क्या आरोप तय हुए हैं, चार्जेस क्या क्या लगे हैं, वो डिटेल्स आ चुकी हैं अब, और उसी के तहत अब अमेरिका उन पर कार्रवाई करेगा और अगले हफ्ते से कार्रवाई शुरू भी होगी, सुनवाई भी होगी कोर्ट के अंदर। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि डेल्सी रोड्रिगेज जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो इंटरिम ही संभाल लिया है। हालांकि ये उनके संविधान के तहत भी है कि अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश उस पद को छोड़ देते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी संभालनी होती है। जी बिल्कुल। तो वेनेजुएला का जो संविधान है वो ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी वजह से हट जाते हैं तो उपराष्ट्रपति वो पद संभालते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर, अंतरिम राष्ट्रपति, और उसके बाद 30 दिन के अंदर चुनाव कराने होते हैं। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज, उन्होंने ये पद संभाल लिया है। रॉयटर्स और कई दूसरी मीडिया एजेंसीज ने ये रिपोर्ट किया है कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये आदेश दिया है कि अब आप ये पद संभालेंगी। बट ठीक उसी समय कुछ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि डेल्सी रोड्रिगेज रशिया जा चुकी हैं वेनेजुएला से निकलकर। तो अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। बिल्कुल, जो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा, जो भी नई जानकारियाँ, नए अपडेट्स अमेरिका या वेनेजुएला से आएंगे, हम आप तक वो भी पहुंचाते रहेंगे लगातार। कल से हमारी पूरी टीम, निकिता और बाकी साथी इस कवरेज को पूरी तरीके से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारी टीम जो भी नई जानकारी हम तक पहुँच रही है सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।